नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के लिए दूसरी किस्त की राशि जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने का आदेश दिया है ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड के कारण जिला प्रशासन ने 5 और 6 जनवरी को शैक्षणिक कार्य स्थगित कर दिया है। हालांकि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा आयोजित करने की छूट दी गई है। जगन्नाथपुर क्षेत्र के खटाल से 3 दिन पहले लापता हुए 2 भाई बहनों का पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। परिजनों का बुरा हाल है और स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। रांची के रातू इलाके में एक वैन ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैन चालक को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम किया। झारखंड के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50,000 नए कुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 5 जनवरी को कृषि विभाग ने रिपोर्ट जारी की कि आधे से अधिक कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे रब्बी फसलों की सिंचाई में मदद मिल रही है। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि 5 जनवरी से उन महिलाओं के लिए विशेष पोर्टल खोला जा रहा है जिनका नाम मन्या सम्मान योजना में तकनीकी कारणों से दर्ज नहीं हो पाया था। प्रखंड कार्यालयों में शिविर लगाकर 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के आवेदन फिर से सत्यापित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर से वाराणसी के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आज से शुरू हुआ। स्टेशन पर स्थानीय सांसद और रेल अधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। बोकारो के चंदन क्यारी इलाके में अवैध उत्खनन के दौरान एक चाल धंस गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मलबे में 3 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं। भारी कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण आज देवघर हवाई अड्डे से दिल्ली और कोलकाता जाने वाली उड़ानों को रद्द करना पड़ा। यात्रियों ने हवाई अड्डे पर हंगामा किया, जिसके बाद एयरलाइंस ने रिफंड या अगली तारीख पर टिकट रिशेड्यूल करने का विकल्प दिया। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया को रंगे हाथ पकड़ा। इनके पास से 15 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड और कई फर्जी बैंक पासबुक बरामद किए गए हैं। ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। गढ़वा के ग्रामीण इलाकों में पिछले 24 घंटों से बिजली न होने के कारण ग्रामीणों ने बिजली सब स्टेशन का घेराव किया। अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर जलने की बात कही है और कल तक आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है। धनबाद की हवा में PM 2.5 का स्तर आज खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है। नगर निगम ने सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 5 नई मशीनें तैनात की हैं। पीटीआर में बाघों और अन्य वन्य जीवों की गणना के लिए 500 नए अत्याधुनिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। 5 जनवरी से वन कर्मियों की विशेष टीम को डेटा संग्रह के लिए जंगलों में तैनात किया गया है। गंगा के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण साहिबगंज के तटीय इलाकों में भूमि कटाव तेज हो गया है। कई घर नदी में समाने की कगार पर हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में आज खिलाड़ियों के लिए नए जिम और फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इससे स्थानीय उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में मदद मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में आज एक विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 500 से अधिक ग्रामीणों की मुफ्त जांच की गई और दवाइयां वितरित की गईं। अंधविश्वास को जड़ से मिटाने के लिए गुमला पुलिस ने पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। 5 जनवरी को 3 अलग अलग गांवों में कानूनी जानकारी दी गई। आज सुबह कोहरे के कारण रांची रिंग रोड पर एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। क्रेन की मदद से सड़क पर खड़े वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। चाईबासा नगर परिषद ने आज मुख्य बाजारों में छापेमारी कर 50 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया। दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और कपड़े के थैले उपयोग करने की सलाह दी गई। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 5 जनवरी से पूरे राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू हुआ।
इसके तहत घर घर जाकर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण और वजन सुनिश्चित किया जा रहा है। तकनीकी रूप से शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए वार्षिक भत्ता देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हुई। इसके लिए झारखंड रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में प्रस्तावित लाइट मेट्रो के लिए मृदा परीक्षण सॉइल टेस्टिंग का काम आज से शुरू हुआ। यह केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त महत्वाकांक्षी योजना है जो शहर की यातायात व्यवस्था एक बदल देगी। रांची के आईटीआई परिसर में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें 15 निजी कंपनियों ने भाग लिया और कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित 200 युवाओं को ऑन स्पॉट जॉब ऑफर दिए। जनजातीय छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों में नए सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन फॉर्म आज से उपलब्ध कराए गए। इन स्कूलों में 200 से अधिक छात्र हैं। शिक्षा, आवास और भोजन की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। किसानों को ट्रैक्टर और पावर टिलर पर 80% तक की सब्सिडी देने के लिए आज आवेदकों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। चयनित किसानों को इसी सप्ताह उपकरण वितरित किए जाएंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए रांची में आज सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने अलग अलग संगठनात्मक बैठकें की। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और नई मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का मान बढ़ाने वाले 10 छो कलाकारों को आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। सरकार ने इन कलाकारों के लिए मासिक पेंशन योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। पारसनाथ की पहाड़ियों में नक्सलियों की हलचल की सूचना पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने आज बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। लातेहार के एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। विभाग ने अगले महीने तक अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का वादा किया है। टाटा स्टील के स्थापना दिवस 3 मार्च की तैयारियों के मद्देनजर जुबली पार्क में लाइटिंग शो के लिए आज से बुनियादी ढांचे की मरम्मत शुरू हुई। पर्यटकों के लिए सुरक्षा के नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि शाम को भीड़ नियंत्रित रहे। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण जेआरडीए ने आज अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का नए सिरे से डिजिटल सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का उद्देश्य उन परिवारों की पहचान करना है जिन्हें तत्काल सुरक्षित बेलगढ़िया टाउनशिप में शिफ्ट किया जाना है। जनवरी के पहले सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन ने भक्तों की कतारों को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और शीघ्र दर्शन की व्यवस्था को सुचारू बनाया। पतरातू घाटी की घुमावदार सड़कों पर खतरनाक तरीके से सेल्फी लेने वालों पर पुलिस ने आज से जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए यहां नो सेल्फी जोन के बोर्ड लगाए गए हैं। कोडरमा जिला प्रशासन ने आज कई अवैध माइका खदानों पर बुलडोजर चलाया। खनन माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि बिना वैध कागजातों के परिवहन करने वाले ट्रकों को तुरंत जब्त किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने एनपीयू पलामू के लिए नए प्रशासनिक भवन और छात्रावास निर्माण के लिए फंड जारी कर दिया है। 5 जनवरी से निर्माण स्थल पर मिट्टी की जांच और सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है।